हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सोलर एक्लिप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अ, जो निफ्टी में लास्ट रैली आई थी, यू नो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलें और यहाँ से जो हमारी रैली आई थी फ्रॉम 17 मार्च, ये हमारा लूनर एक्लिप्स का इम्पैक्ट था। और अब हमारा सोलर एक्लिप्स हो रहा है। लूनर एक्लिप्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मैं कैप्शन में डाल दूंगा, तब जरूर देखिएगा। तो एक्लिप्स में सोलर एक्लिप्स हो रहा है 29 मार्च को। पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है when the moon passes between earth and sun, obstructing the view of the sun for small part of the earth, or the alignment of sun, moon and earth causes moon to cast a shadow on the earth, और इसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जो 29 मार्च को हो रहा है वो एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब इट्स नॉट विजिबल थ्रू आउट द अर्थ, इट इज विजिबल ऑन अ पार्ट ऑफ द अर्थ। इंडिया में विजिबल नहीं है, इट इज मोर विजिबल इन द नॉर्थ अमेरिका साइड। तो अब ये एक्लिप्स हो गया। एक्लिप्स पे ज्ञान साहब बहुत ज्यादा, ये फ्रॉम वन ऑफ हिज बुक आई हैव टेकन दिस। So eclipse represent is case of a lunation cycle with solar eclipse occurring only at new moons and lunar eclipse on full moons. Or total solar eclipse are definitely the strongest market movers, followed by importance of annular, solar, लूनर एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो मतलब टोटल नहीं है, पार्शियल है, तो इसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए, पर फिर भी अच्छा रहता है। और उन्होंने लिख के रखा है, while monthly lunation cycle set up a background rhythm of the market prices, rudimentary interaction of sun and moon with other planets may trigger shift in market. The eclipse should never escape the attention of potential harbinger of significant trend change। और जैसे हम देख सकते हैं कि म्यांमार में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, तो मतलब एक्लिप्स के आसपास कुछ बड़े मूवमेंट्स मार्केट में हम देख सकते हैं। अब हमें क्या कोई भी हम एस्ट्रोलॉजी या ज्ञान की स्टडीज करते हैं, तो क्या उनका इम्पैक्ट पास्ट में हुआ है? तो दो तीन तरीके हैं। तो मैं एक टूल यूज करता हूँ, टाइमिंग सॉल्यूशन। इसमें आप टूल्स में जाके एक्लिप्स फाइंडर में जा सकते हैं। एडवांस में मैं यहाँ पे एक्लिप्स फाइंडर में जाता हूँ और 2022 से ले लेते हैं नेक्स्ट 4 ईयर के एक्लिप्स, और हाईएस्ट क्वालिटी के सोलर में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेट्स बता देगा, जैसे अप्रैल 30, अक्टूबर 25, ये पार्शियल पार्शियल एनुअलर, और ये पार्शियल आया। तो एक टोटल आया था हमारा अप्रैल 8 को। तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए पार्शियल में। इम्पैक्ट जैसा ज्ञान ज्ञान साहब ने बोला था उस डॉक्यूमेंट में जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, कि पार्शियल का इम्पैक्ट कम होता है, सबसे ज्यादा टोटल का एनुअलर का होता है। वापस मैं ले आता हूँ आपके सामने। टोटल सोलर एक्लिप्स का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एनुअलर, फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स। तो सबसे ज्यादा टोटल का होगा अप्रैल 8 को, उसके बाद एनुअलर, फिर पार्शियल। तो ऐसे हमारी हायरार्की चलती है। तो इसका देखते हैं हम। सबसे पहले इम्पैक्ट अप्रैल 30, 2022 को कुछ हुआ मार्केट में। अप्रैल 30, 2022 पे चलते हैं हम, और वहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिला है क्या। और ये पार्शियल है, तो पार्शियल का इम्पैक्ट इतना खास नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं कुछ मूवमेंट मिली है मार्केट में। अप्रैल 30, ये 29 है। ओके, 29 को आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म टॉप बन गया, और इसमें हम मास्टर लेवल्स भी डाल सकते हैं। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, तो हमारे टारगेट्स भी मिल जाएंगे। तो 29 के बाद से मार्केट ने ब्रेक किया, और यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा इम्पैक्ट था। और ये लेवल्स कब तक के लिए वैलिड है? 20 लेवल्स, अगर मैं एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूँ उसके ऊपर, ये डेट थी हमारी 29, 30 को हॉलीडे थी, ये हमारी वैलिड होगी टिल द नेक्स्ट लूनर इक्लिप्स। जब तक इसके नीचे आएगा तब तक आपका मार्केट शॉर्ट साइड ही रहना चाहिए। नेक्स्ट डेट हमारी कब आ रही है? दैट इज कमिंग ऑन October 25। तो अब October 25 की तरफ चलते हैं। October 25, ये देखिए यहाँ पे इसने हाई को क्रॉस किया था, एक अच्छा अप आया। सितंबर, October 25, ये 27 था, ये 25 था। वापस आप देख सकते हैं नेक्स्ट बार इनसाइड बार बनाई, और उसके बाद से फिर मार्केट ने हाई को तोड़ा, एक अच्छा अप मूव आया। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा गैप से मार्केट अच्छा चला है। उसके बाद नेक्स्ट डेट हम निकालते हैं। नेक्स्ट डेट हमारी कहाँ पे है? ओके, मुझे वापस मैंने बंद कर दिया था, आई जस्ट गेट इट अगेन। हाईएस्ट, तो अक्टूबर, फिर आ गया हमारा April 20, 2023। अप्रैल 20, 2023 यहाँ पे था। और उसके बाद भी देखिए एक डोजी बनी, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली दी हमें, ऑलमोस्ट फ्रॉम
17,600 से ये अगर बड़ा बड़ा 18 ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स का रैली है, 2 से 3% का मूव देखने को मिला। उसके बाद आ रहा है एनुअलर, इसका अच्छा इम्पैक्ट रहना चाहिए अक्टूबर 14 सितंबर 17 13, ये देखिए 16 14 को छुट्टी थी, 16 नेक्स्ट दिन टॉप आउट हुआ और ये देखिए मेजर ट्रेंड चेंज हुआ, कितना अच्छा फॉल आया मार्केट में, साइडवेज में था एकदम, अच्छा ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद क्या डेट आ रही है, अक्टूबर हो गया, अब ये टोटल अप्रैल 8 हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अप्रैल 8 ऑफ 2024, ये 10th को हुआ, ये 8 9th को ओपन हाई सेम था, हाई के ऊपर क्लोज नहीं पाया और देखिए 10th को टॉप आउट हुआ और फिर एक बहुत ही अच्छी 23,200 से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का था, आपको बहुत ही लगभग 3 4 दिन में ही डिक्लाइन मिल गया, ये भी अच्छा मूवमेंट आया। फिर अक्टूबर 2 2024 को चलते हैं। अक्टूबर 2 तो मैंने बहुत बार पहले भी बता के रखा है, उसके बाद से आपका ये टॉप आउट मार्केट इधर ही हुआ था 27th को, सेकंड को छुट्टी थी, उसके बाद बड़ा गैप डाउन हुआ था, ईरान ने सॉरी इसराइल ने ईरान पे कुछ अटैक किया था, 500 पॉइंट्स फॉल हुई थी, उसके बाद तो मार्केट आपका नीचे ही रहा है। एंड उसके बाद मार्च 29 जो अभी आ रहा है मार्च 29। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा लूनर एक्लिप्स हुआ था, ये वाला, उस दिन भी मार्केट ने इनसाइड बार बनाई है, अभी भी आज भी आप देख सकते हो मार्केट ने इन लगभग नहीं इनसाइड बार नहीं, 646 640 ऑलमोस्ट विद इन दैट रेंज ही है। तो जब भी छोटी रेंज हो जाती है तो एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रेंज एक्सपेंशन के। जैसा मैंने बोला था कि मंडे को मोस्टली मार्केट गैप में ही खुलेगा, सॉरी मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। और हम देख सकते हैं कि कल गिफ्ट निफ्टी वाज डाउन 150 पॉइंट्स, अच्छा करेक्शन आया था यूएस मार्केट्स में, इसका हमने आपको बताया था बेट्स का रूल ऑन दिस पर्टिकुलर डे। उसके बाद से मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है। तो अभी बेसिकली अगर कल गैप डाउन होता है, वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन ऑन मंडे। सेकंड को फर्स्ट को ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ भी आएगा इम्प्लीमेंट में, तो मार्केट्स विल बी ऑन वेरी यू नो बहुत ही वीक नोट पे रहेंगे। और हमें जैसा पता है कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा 23,700 तभी हमें तेजी करनी है, और उसके नीचे अगर 400 टूटा तो मोस्टली आई थिंक 23,167 फटाफट आ जाना चाहिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, द सेम चीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी यूएस मार्केट, सब पे कर सकते। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी डोजी भी बनाई है, तो मोस्टली आई थिंक बैंक निफ्टी ये वाला गैप तो फिल करना ही चाहिए, तो इट शुड कम समवेयर अराउंड 50,600 एज सुन एज दिस वी स्टार्ट क्लोजिंग बिलो दिस लो। पर जैसे कि एक्लिप्स का हमने देखा, यहाँ पे भी देखिए अब सेकंड को अच्छा फॉल आया था बैंक निफ्टी में, मतलब वो तो जैसे निफ्टी में है तो सेम थिंग विल हैपन इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट जो डेट है हमारी September 21 Feb 17 एंड August 12। अगर किसी के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, दे हैवंट एबल टू नोट इट डाउन, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सोलर एंड लूनर एक्लिप्स टाइम एंड डेट पे, यहाँ पे आपको कोई भी ईयर की आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। 25 आई थिंक पास्ट का ये डेटा नहीं दे रहे हैं, ओके। तो ये देखिए इसमें आ जाते हैं पार्शियल एंड सोलर लूनर एक्लिप्स और वो सारे आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिले तो ये मैंने आपको वीडियो में डाल दिया, आप इनका डेफिनेटली यूज करें। एंड दिस वीडियो वाज जस्ट टू शो हाउ ब्यूटीफुली द एक्लिप्सिस वर्क्स इन द मार्केट, और कहाँ पे हमें एक अच्छे ट्रेंड चेंजेस मिल जाते हैं। तो आप इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन की छुट्टी है। एंड देन इफ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू हेल्प द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। Thank you very much for watching. Stay disciplined.